उसके पास एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि वो एक कॉन्टेस्ट जीत गया है और उसे अपनी कंपनी के सीईओ मिस्टर नितिन के साथ एक वीक तक रहने का मौका मिला है। अब इस बात से स्मिथ बेहद खुश होता है। अब इसके बाद उसे एक हेलीकॉप्टर से सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है। अब उसे छोड़ने के बाद पायलट स्मिथ से कहता है कि वह उसे एक वीक बाद यहीं पर लेने आएगा। अब स्मिथ अकेला ही आगे बढ़ता है और एक अजीब से घर के पास पहुंच जाता है। तभी उस घर के गेट से स्मिथ की फोटो के साथ एक कार्ड निकलता है और उस कार्ड की हेल्प से स्मिथ दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है। और जैसे स्मिथ घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि घर बेहद ही शानदार था, बेहद ही आलीशान था। और घर के अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है कंपनी के सीईओ नितिन से। तो नितिन स्मिथ को बताता है कि तुम्हें जो कार्ड मिला है उससे तुम इस घर के दरवाजे खोल सकते हो और ये भी कहता है कि अगर इस कार्ड से कोई दरवाजा ना खुले तो समझ जाना कि तुम्हें उस रूम में जाने की परमिशन नहीं है। और फिर स्मिथ को उसका रूम दिखाता है जो बेहद ही शानदार होता है। दरअसल दोस्तों ये कोई घर नहीं बल्कि एक सर्च लैब है जहाँ नितिन पिछले कुछ सालों से एआई रोबोट पर रिसर्च कर रहा है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के रोबोट्स बनाता है। अब इसके बाद नितिन स्मिथ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था कि यहाँ इस लैब में जो कुछ भी स्मिथ के साथ होगा उसे वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। तो स्मिथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तभी नितिन स्मिथ को बताता है कि यहाँ उसने एक एआई ह्यूमन रोबोट को बनाया है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए जिसके अंदर हर एक इमोशन, हर एक सोच इंसानों की तरह ही है। और अगर तुम्हें ये लगे कि तुम एक इंसान से नहीं एक रोबोट से बात कर रहे हो तो हम समझेंगे कि हमारी रिसर्च फेल हो गई है। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन स्मिथ उस रूम में जाता है जहाँ पर फीमेल रोबोट एवा होती है। और दोस्तों एवा वही रोबोट है जिसे नितिन ने अपने हाथों से बनाया है। तो अब स्मिथ और एवा आपस में बात करने लगते हैं और इन दोनों की बातों को नितिन दूसरे रूम में कंप्यूटर पर देख रहा और सुन रहा होता है। लेकिन इस बात का स्मिथ को बिल्कुल भी पता नहीं था। अब स्मिथ जैसे ही एवा से बात कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह एक रोबोट से बात कर रहा है, क्योंकि एवा का बात करने का तरीका, उसके हाव भाव, उसकी सोच बिल्कुल इंसानों के जैसी थी। और इस बात से नितिन भी बेहद खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्मिथ अपने रूम में सो रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो टीवी का रिमोट उठाता है और टीवी ऑन करता है। लेकिन दोस्तों ये टीवी नहीं था बल्कि सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर था जिसमें स्मिथ को एवा का रूम दिखाई देता है जहाँ एवा बैठी हुई थी। और स्मिथ बड़े ध्यान से एवा को देख रहा था कि तभी अचानक पावर कट होता है और लाइट चली जाती है जिससे स्मिथ बेहद घबरा जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता है। और कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और लाइट आने के बाद दरवाजा खुल जाता है। तब स्मिथ नितिन के पास जाता है और उसे लाइट जाने के बाद दरवाजा लॉक होने का कारण पूछता है। तो नितिन कहता है कि उसने इस घर को इसी प्रकार डिजाइन किया है कि लाइट जाने के बाद यहाँ के सभी डोर लॉक हो जाएंगे, क्योंकि अगर लाइट जाने के बाद दरवाजे खुलते हैं तो पावर कट के बाद कोई भी बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता है। तो इस सिक्योरिटी रीजन से पावर कट के बाद दरवाजा नहीं खुलता है। और साथ ही नितिन यह भी बताता है कि पहले कभी लाइट नहीं जाती थी पर पिछले कुछ दिनों से बहुत पावर कट होने लगे हैं। और इसके बाद स्मिथ अपने रूम में आकर सो जाता है और जब सुबह स्मिथ उठता है तो देखता है कि उसके रूम में एक लड़की आती है जिसका नाम क्यू होता है। तो स्मिथ उस लड़की से बात करना चाहता था पर वह लड़की स्मिथ की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो अब स्मिथ उस लड़की के बारे में नितिन से पूछता है। तो नितिन जो बात कहता है वह सुनकर स्मिथ चौंक जाता है। तो नितिन कहता है कि वो उनकी किसी भी बात को नहीं समझ सकती। दरअसल दोस्तों ये लड़की क्यू भी एक रोबोट होती है जो नितिन द्वारा ही बनाई गई है। नितिन ने उसे अपने घर का काम करने के लिए बनाया है। अब इसके बाद का सीन बदलता है और वापस स्मिथ एवा के पास उसके रूम में जाता है जहाँ एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है पर उस ड्राइंग में स्मिथ को कुछ समझ नहीं आता। तो स्मिथ कहता है कि तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसे मैं समझ सकूं। तो एवा कहती है कि वो ऐसा जरूर करेगी। अब इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो एवा स्मिथ से कहती है कि क्या वो उसके साथ दोस्ती करेगा। तो स्मिथ हाँ बोल देता है और एवा को अपने बारे में बताने लगता है कि जब वो 15 साल का था तो उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस बात पर एवा दुख जताती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक ही फिर से लाइट चली जाती है और लाइट जाते ही एवा के हाव भाव बदल जाते हैं और वो स्मिथ से कहती है कि उसे नितिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं है। और ये भी बताती है कि ये जो बार बार पावर कट होते हैं वो एवा ही करवाती है और लाइट जाने की वजह से नितिन अब उन दोनों की बातों को नहीं सुन सकता था। और अगले ही पल लाइट आ जाती है तो एवा नॉर्मल बातें करने लगती है और तभी स्मिथ भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एवा ने उसे ये सब बातें क्यों बताई है। और इसके बाद वो नितिन के पास जाता है तो नितिन कहता है कि जब लाइट चली गई थी तो वो उन दोनों की बातें नहीं सुन पाया था। तो उस वक्त एवा ने स्मिथ से क्या कहा था। तो स्मिथ नितिन से झूठ बोल देता है कि उस टाइम एवा ने स्मिथ से कोई भी बात नहीं की थी। तो दोस्तों स्मिथ की इस बात से पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं एवा की बातों में उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। और इसके बाद नितिन स्मिथ को उस रूम में ले जाता है जहाँ उसने एवा को बनाया था और उसे वैसे ही दिमाग दिखाता है जैसा कि एवा के अंदर फिट किया गया था। और ये भी बताता है कि ऐसा दिमाग बनाने के लिए नितिन ने पूरी दुनिया के फोन्स को हैक किया था और लोगों की बातें सुनी और उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली जिससे लोगों की सोच के बारे में पता चल सके। दरअसल दोस्तों नितिन ने एवा का दिमाग इतना परफेक्ट बनाया था कि कोई ये नहीं बता सकता था कि ये इंसान है या एक रोबोट। लेकिन शायद ये नितिन की सबसे बड़ी गलती थी। अब अगले दिन जब स्मिथ एवा के पास जाता है तो एवा उसे एक और ड्राइंग दिखाती है जिसकी स्मिथ तारीफ करता है और फिर एवा स्मिथ से अपनी आंखें बंद करने को कहती है और अंदर से एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बिल्कुल एक लड़की ही लग रही थी। तो स्मिथ उसे देखता है तो बस उसकी नजर एवा से हट ही नहीं रही थी। तो एवा स्मिथ से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो स्मिथ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो एवा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन को पढ़ा है और तुम्हारे एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब एवा अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो स्मिथ को पसंद करती है और उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। इस बात पर बिना कुछ बोले स्मिथ नितिन के पास जाता है और उसे बताता है कि एवा बेहद ही इंटेलिजेंट है, वो किसी के भी फेस एक्सप्रेशन को रीड कर सकती है। तो नितिन कहता है कि मैंने उसके दिमाग में सिर्फ इंसानों जैसी सोच डाली थी
बाकी वो सब कुछ खुद ही सीख रही है। तो स्मिथ नितिन से पूछता है कि तुमने उसे फीमेल वर्जन ही क्यों बनाया, यानी कि लड़की ही क्यों बनाया। तो नितिन एवा के बारे में एक और बात बताता है। नितिन कहता है कि वो लड़कियों की तरह इंटीमेट भी हो सकती है और उसे लड़कियों जैसी ही फीलिंग्स भी आएगी। और नितिन स्मिथ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ इंटीमेट भी हो जाओ। तो अब स्मिथ अगले दिन वापस एवा के पास जाता है और उसे बताता है कि इंसानों और रोबोट में इतना फर्क है कि इंसानों की सोच की कोई लिमिट नहीं होती, पर रोबोट इतना ही सोच सकता है जितना कि उसकी मेमोरी में प्रोग्राम किया गया है। और इस बात पर एवा यह सोचने लगती है कि वो भी अपनी सोच को इंसानों जितना ही विकसित कर एक इंसान की तरह ही काम करेगी, यानी कि वो अब एक इंसान बनने की ठान लेती है। अब जब स्मिथ वापस अपने रूम में आता है तो मॉनिटर पर देखता है कि नितिन एवा के रूम में जाता है और उसकी बनाई हुई सभी ड्राइंग्स को फाड़ देता है। और दोस्तों अब स्मिथ भी समझ गया था कि नितिन ने एवा को यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है, और ये बात अब स्मिथ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अगली सुबह जब स्मिथ एवा के पास जाता है तो एवा पावर कट कर देती है और स्मिथ से कहती है कि मुझे पता है कि नितिन तुम्हें यहाँ मुझे टेस्ट करने के लिए भेजता है, और अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गई तो नितिन मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा। और एवा कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते हो, और कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ टाइम साथ रहना चाहती हूँ, वो भी एक इंसान बनकर। तो इस बात पर स्मिथ को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब आगे क्या करे, और वह नितिन के पास जाता है और उसे पूछता है कि अगर एवा फेल हो गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे। तो नितिन कहता है कि अगर ऐसा होता है तो वह एवा के सभी बॉडी पार्ट्स को अलग कर उसके दिमाग को निकाल लेगा और उसकी पुरानी सभी मेमोरी डिलीट करके एक नई और इससे भी एडवांस रोबोट बनाऊंगा। और इस बात को सुनकर स्मिथ काफी दुखी होता है क्योंकि उसे एवा से प्यार हो गया था और वह ये नहीं चाहता था कि एवा को नितिन डिस्ट्रॉय करे, यानी कि खत्म करे। और अब स्मिथ नितिन को अंदर ले जाकर उसे बेहद ज्यादा शराब पिला देता है जिससे कि नितिन को नशे में ही बहुत गहरी नींद आ जाती है। और स्मिथ उसके की कार्ड को निकाल लेता है और नितिन के प्राइवेट रूम में जाता है और कंप्यूटर चेक करने लगता है। और वहां उसे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जिन्हें देखने पर स्मिथ को पता चलता है कि नितिन ने पहले भी बहुत सारे रोबोट बनाए थे और वो सभी टेस्ट में फेल हो गए हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर उसने एक नया रोबोट एवा को बनाया है। और फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ वो रोबोट हेल्पर क्यों होती है, पर वो स्मिथ की बातों को नहीं समझ पाती है। और वह अलमारी खोलकर देखता है तो स्मिथ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ उन रोबोट की बॉडी रखी गई थी जो नितिन ने पहले बनाई थे। और तभी क्यों भी अपनी बॉडी से स्किन निकालने लगती है तो स्मिथ को पता चल जाता है कि वो कोई लड़की नहीं एक रोबोट है, क्योंकि स्मिथ पहले क्यू को एक लड़की समझता था। दरअसल क्यू को नितिन ने अपनी गुलाम बनाकर रखा था, वो उसकी सभी जरूरतों को पूरा करती थी और यहाँ तक वो नितिन के साथ इंटीमेट भी होती थी। अब इसके बाद स्मिथ जब बाहर जाता है तो देखता है कि नितिन अपने की कार्ड्स को ढूंढ रहा था, तो स्मिथ बड़ी ही चालाकी से उस की कार्ड को वापस दे देता है और अपने रूम में आ जाता है। अब दोस्तों इन रोबोट्स के साथ रहकर स्मिथ को भी अपने आप पर शक होने लगा था कि वो एक इंसान है या रोबोट। वो अपनी स्किन को काट कर देखता है तो उसका ये शक दूर हो जाता है कि आखिर वो एक इंसान है। और इसके बाद वो फिर एक बार एवा के पास जाता है तो एवा फिर से पावर कट कर देती है और स्मिथ उसे बताता है कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गई तो नितिन तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एवा कहती है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो। तो स्मिथ कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, कल मैं नितिन को शराब पिलाकर यहाँ के सिस्टम को हैक कर दूंगा और फिर तुम पावर कट कर देना और हम दोनों यहाँ से बचकर भाग जाएंगे। ये सुनकर एवा भी बेहद खुश होती है, लेकिन दोस्तों आगे कुछ इतना भयानक होने वाला था जिसकी स्मिथ को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो तो बस पूरी तरह से एवा के प्यार में पड़ गया था। अब इसके बाद जब अगली सुबह स्मिथ नितिन के पास जाता है तो आज का दिन यहाँ स्मिथ का लास्ट दिन था क्योंकि वह पिछले 6 दिनों से इस लेब में रह रहा था और आज का उसका ये आखिरी दिन था। तो अब स्मिथ नितिन को शराब पिलाने की कोशिश करता है पर नितिन शराब पीने से मना कर देता है और स्मिथ से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि एवा तुमसे प्यार करती है, पर स्मिथ उसकी बात समझ नहीं पाता। तो नितिन उसे एक रूम में ले जाता है, मॉनिटर पर वो उसे एक वीडियो दिखाता है और दोस्तों ये उसी टाइम की वीडियो थी जब स्मिथ एवा को कह रहा था कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। और नितिन कहता है कि उसे पता चल गया था कि यहाँ जो पावर कट हो रहा है वो एवा ही कर रही है। तो उसने एवा के रूम में बैटरी से चलने वाला कैमरा लगा दिया था और कहता है कि दरअसल मैंने उसे इसी तरह से बनाया है कि वो अपने इमोशन को यूज करके यहाँ से निकलने की कोशिश करे, और जैसा कि उसने अपने इमोशन को यूज करके तुम्हें अपने जाल में फंसा कर मजबूर कर दिया है कि तुम उसे यहाँ से भागा कर ले जाओ। और इसका मतलब यह है कि एवा अपने टेस्ट में पास हो गई है। और तभी अचानक लाइट चली जाती है तो नितिन कहता है कि प्लान के मुताबिक एवा ने लाइट कट कर दी है तो वो इस टेस्ट में पास हो गई है और तुम इस टेस्ट में फेल हो गए हो। तो स्मिथ कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ, दरअसल जब कल रात तुम नशे में थे मैंने उसी टाइम यहाँ के सारे सिस्टम को बदल दिया था, यानी कि अब लाइट जा चुकी है तो कोई भी दरवाजा लॉक नहीं होगा। और तभी नितिन मॉनिटर पर जो देखता है वो देख कर वह चौंक जाता है। वो देखता है कि एवा अपने रूम से बाहर निकल चुकी है और इस बात पर नितिन को बेहद गुस्सा आता है और वो एक रोड से स्मिथ पर वार करता है जिससे स्मिथ बेहोश हो जाता है और नितिन उस जगह पर जाता है जहाँ एवा के साथ क्यू भी थी। तो अब एवा क्यू के कान में कहती है कि तुम्हें नितिन को मारना है, लेकिन तभी नितिन एवा पर हमला कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन पीछे से क्यू नितिन पर हमला कर देती है लेकिन नितिन क्यू को मार देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एवा नितिन पर चाकू से अटैक कर देती है तो नितिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस रोबोट को उसने अपने हाथों से बनाया था वही रोबोट उसे मार रही है। और अब एवा नितिन को मारने के बाद उस जगह जाती है जहाँ स्मिथ होता है और वो स्मिथ से कहती है कि उसका इंतजार कर, और फिर जो अलमारी के अंदर रोबोट थे उनकी स्किन को अपनी बॉडी पर लगा लेती है और अपने हाथ को भी रिपेयर कर लेती है और लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखने लगती है और फिर स्मिथ को एक रूम में बंद कर देती है, यानी कि स्मिथ अब यहाँ कैद हो चुका था और आज 1 वीक पूरा हो गया था। तो स्मिथ को लेने हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसके साथ स्मिथ नहीं बल्कि एवा जाती है जो अब एक खूबसूरत लड़की लग रही थी और किसी तरह पायलट को अपनी बातों में फंसाकर वहां से निकल जाती है और शहर में पहुंच जाती है जहाँ उसके चारों तरफ लोग ही लोग है। और अब आगे एवा क्या करेगी किसी